हेलो फ्रेंड्स। आज हम कंसीविंग के टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, कंसीविंग की प्रॉब्लम अभी करंट में बहुत चल रही है। काफ़ी सारे कपल्स को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। कंसीविंग के लिए क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स भी लेने पड़ रहे हैं। क्लिनिकल ट्रीटमेंट्स में मेडिसिनल कोर्स चलते हैं, 1 ईयर्स के कोर्स चल रहे हैं, इंजेक्शन्स लग रहे हैं। अभी आईवीएफ भी बहुत चल रहा है, तो 1 से लेकर 2 साल, 3 साल, 4 साल तक भी लग रहे हैं लोगों को रिजल्ट मिलने में। तो ऐसे सिनारियो में आपके पास एक सेकेंड ऑप्शन भी है। सेकेंड ऑप्शन में आपके पास एक हिप्नोथेरेपी का सेशन है। आप हिप्नोथेरेपी में ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं। कंसीविंग के केस में तो आपको सिर्फ 2 से 4 सेशन लेना है और आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। समय की बात करूँ तो आपको 3 से 4 महीने का समय लगेगा, लेकिन हिप्नोथेरेपी में आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है, पूरा नेचुरल प्रोसेस के थ्रू होगा। दोस्तों, मैं 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ आपको समझाने वाला हूँ कि हिप्नोथेरेपी में क्या होने वाला है। पहला पॉइंट तो कॉमन है, कुछ कॉमन चीज़ें हैं उसके कारण, और दूसरा पॉइंट पर्टिकुलर केस के हिसाब से होगा, किसका केस क्या है, इंडिविजुअल केस स्टडी के हिसाब से होगा। पहला पॉइंट ये है कि कंसीविंग ना होने के कॉमन कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि स्ट्रेस, टाइमिंग से खाना ना खाना, लेट मैरिज करना, हेल्थी फूड ना खाना। गर्ल्स में भी देखा गया है कि कैरियर को लेके इनस्टेबिलिटी ज़्यादा है, गर्ल्स मेंटली प्रिपेयर नहीं है। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं कंसीविंग ना होने के। स्ट्रेस तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन फैक्टर है ही। स्ट्रेस इतना हो रहा है कि मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट तो आज की तारीख में हो ही नहीं पा रहा है लोगों का, क्योंकि लोग पुरानी चीज़ों से तो दूर भाग रहे हैं, नई नई चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो हमारे पुराने काम के कंसेप्ट थे उन चीज़ों के ऊपर तो वो फोकस ही नहीं कर रहे हैं। तो ये ऐसे कंसेप्ट कॉमन चीज़ें तो बहुत सारी है, मैं कितने कंसिडर करूँ। तो एक तो हो गया ये पोर्शन कॉमन प्रॉब्लम्स का, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, इमोशनल डिसबैलेंस भी हो सकता है, जो कि बहुत हो रहा है फीमेल्स में, कि इमोशनल अप डाउन्स ज़्यादा हो रहे हैं। मेंटल स्टेबिलिटी ना होने के कारण भी बॉडी बायोलॉजिकली प्रिपेयर नहीं हो पा रही है। अब मैं बात करूँगा सेकेंड और केस स्पेसिफिक। अब दूसरे पॉइंट में ये है कि कोई भी पर्टिकुलर एक पर्सन ले लिया जाए, किसी को कंसीविंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो उसकी कंसीविंग ना होने के कारण कॉमन बातों से हट के कुछ अलग भी हो सकता है। अब कॉमन से हट के अलग क्या होगा दोस्तों, ये हमारे एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में भी है, हिप्नोथेरेपी में भी सब्जेक्ट है, चैप्टर्स है। इनर चाइल्ड इशू, इनर चाइल्ड इशू होने के कारण भी कई बार प्रॉब्लम्स आती है। एग्ज़ाम्पल के तरह समझाऊँ तो मैं, सपोज़ कोई फीमेल है, उसका खुद का बचपन अच्छा नहीं बीता, उसके बचपन में कई प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी रहा हो, बहुत हर्टिंग्स रही हो, तो इस कारण भी ये इशू आता है। कई बार इंसान एक थॉट प्रोसेस बना लेता है, सपोज़ वो खुद ही बच्चा है, बचपन में उसने ऐसी इतनी प्रॉब्लम्स देखी है कि वो उसका सोच ऐसी बन गई है कि बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए, लोग बच्चे क्यों पैदा करते हैं।
बच्चे तो होने ही नहीं चाहिए। हो सकता है यह थॉट पैटर्न बचपन में बनाया हो, लेकिन वो थॉट आप हो सकता है भूल भी गए हो, लेकिन वो आपकी एडल्ट लाइफ को भी इम्पेक्ट करता है। इनर चाइल्ड इश्यूज़ तो इंसान अगर 60 साल का भी हो जाए तो भी उसको प्रॉब्लम देते हैं। तो ये इश्यूज़ बेसिकली होते तो बैड मेमोरी से, लेकिन ये बैड मेमोरीज नेगेटिव प्रोग्राम बना देते हैं अपने दिमाग में, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव प्रोग्राम की तरह बन के रह जाते हैं। तो ये प्रोग्राम भी की चीज़ों को करने नहीं देते हैं। तो अब इस केस में क्या होता है, हम हिप्नोटाइज करके उसको मेमोरी में पीछे की तरफ ले जाते हैं। जब उसका बचपन था, वो बचपन की मेमोरी में उसको ले जाते हैं। जो भी बैड मेमोरी रही हो, कुछ रहा हो, उस इशू को पीछे जाके सॉल्व करते हैं। उसकी कोई भी बैड मेमोरी हो तो उसको डिलीट करवा दिया जाता है, उसको हील कर दिया जाता है। वहाँ जाके हील करते हैं तो आज की लाइफ में उसके प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाते हैं। तो कई बार लोगों का एज रिग्रेशन करके ट्रीटमेंट करना पड़ता है। कई बार इनर चाइल्ड इश्यूज़ के कारण ये सब हो रहा होता है, तो वो हमको डिलीट करवाने पड़ते हैं। इनर चाइल्ड इश्यूज़ के अलावा मेजॉरिटी प्रॉब्लम तो इनर चाइल्ड में मिलते ही मिलते हैं, क्योंकि जब हम 7 से 14 साल की उम्र में होते हैं तो हमारा दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है। तो वो किस बात को, किस थॉट को अपने दिमाग में बिठा ले, वो कुछ हम कह नहीं सकते। तो ऐसा कई बार हुआ है कि जैसा अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया, एक लेडी थी। उन लेडी का हमने जब चाइल्डहुड में गए, एज रिग्रेशन करके हम उनकी उस उम्र में गए जब वो खुद चाइल्ड थे, तो उस समय एक थॉट निकल के आया कि बच्चे तो होना ही नहीं चाहिए, बच्चे तो होना ही नहीं चाहिए। अब ये एक थॉट उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग बन गया। ये एक थॉट उनको कंसीविंग नहीं करने दे रहा है, क्योंकि रहा होगा उनका बचपन ख़राब रहा हो या कुछ बहुत सारे इश्यूज रहे हो। तो उन्होंने उनके दिमाग ने ये परसीव कर लिया कि बच्चा तो होना ही नहीं चाहिए। तो अब ये हो रहा है कि ऐसे तो ये थॉट उन्होंने बचपन में बनाया होगा, अब ये शायद थॉट उनको पता भी नहीं था, लेकिन अब ये इशू उनके सामने आ रहा है कि कंसीविंग नहीं हो पा रही थी। तो ऐसे केस में फिर हमको इनर चाइल्ड हीलिंग करना पड़ता है। हम जो भी पेशेंट है उसकी मेमोरी में हमको पीछे जाना पड़ता है, पीछे जाके उस इशू को सॉल्व करना पड़ता है। देन उसके बाद वो प्रॉब्लम इशू सॉल्व हो जाता है। तो हिप्नोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट थेरेपी है जिसमें आपको जाना चाहिए। अगर आपको मैंने 2 कंसेप्ट समझाए, 2 पॉइंट से समझाया है, एक तो जनरल कंसेप्ट है, जनरल प्रॉब्लम, और दूसरा स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। अगर आप क्लिनिकल ट्रीटमेंट में भी जाते हो और ये हमारा जो मैंने इनर चाइल्ड इशू बताया आपको, अगर वो वाली प्रॉब्लम है तो आपको मेडिसिन से भी कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। जब मिलेगा भी तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और वहीं आप हिप्नोथेरेपी के सेशंस लेंगे तो सेशंस में आपको ये सब चीज़ें क्लियर करवा दी जाएगी और आपको रिज़ल्ट 3 से 4 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 मंथ में ही मिल जाएगा। तो हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही काम की और बहुत ही महंगी थेरेपी है। हिप्नोथेरेपी एक्चुअली बहुत कॉमन है नहीं, क्योंकि बहुत महंगी थेरेपी है, इसलिए ये इतनी आसानी से सब जगह मिलती नहीं है। लेकिन ये लिटरली बहुत काम की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे रूट कॉज हिप्नोथेरेपी पकड़ पाता है। और रूट कॉज कहीं भी हो सकते हैं, शायद बचपन में भी हो सकते हैं। तो इस कारण से अगर आपको कंसीविंग करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है, अगर आपका क्लिनिकल ट्रीटमेंट चल भी रहा है और आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हिप्नोथेरेपी को सप्लीमेंट में ले सकते हैं, पैरेलल में ले सकते हैं।
हिप्नोथेरेपी पूरी तरह साइंटिफिक प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही आपका कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा हो, आप उसको पैरेलल में ले सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें लाइक करें, ये वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें, ताकि बहुत सारे लोग हैं जिनको इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी। तो ये वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।